सह नो भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में पुनः आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पांचवें मंत्र का हम स्वाध्याय कर रहे हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में। देव यज्ञ का जो लंबा प्रकरण चल रहा है उसके अंतर्गत हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना में जहाँ पर ये कहा कि ये न देवरुग्रा पृथ्वी चदृढ़ा ये न स्वस्थवितम ये न नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वह परमात्मा इस लोक का और परलोक का पारलौकिक सुख और जो है भौतिक सुख दोनों का देने वाला है, जिसने सूर्य चंद्र आदि बनाए हैं और हमारे इस शरीर को बनाया है, जान दिया है, हमारे अंदर संवेदनाएं दी हैं, श्रद्धा भक्ति और बल दिया है, जिससे हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जी सकें और उसकी विशेष भक्ति करें। विशेष भक्ति करेंगे तो ही उसके पारलौकिक सुख का और लौकिक सुख का आनंद ले सकते हैं, सुख भोग सकते हैं। नहीं तो और कोई दूसरा उपाय नहीं है कि हम उसको प्राप्त करें, उसकी विशेष कृपा के पात्र नहीं बन सकते हैं। अतः यह सुनिश्चित हमको करना चाहिए कि हम उसके विशेष कृपा पात्र कैसे बने, जिसके कारण ये जो है आवागमन छूट जाए। आवागमन छूटाने के लिए हमको उस परमात्मा से निरंतर जुड़ करके रहने की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि कोई हम उससे अलग हैं, वो तो अलग हो ही नहीं सकते, लेकिन अपनी भावनाओं से अपने सदकर्मों से हम जुड़ कर के रहें, उसी के समर्पित होकर के कर्मों को करें। तो थोड़ी चर्चा इस मंत्र के विषय में और करेंगे। आप में से किसी एक प्रश्न? जी स्वामी जी, ओम प्रणाम। जी प्रणाम ताऊ जी। ओम जी, जो आप बता रहे हैं वो आध्यात्मिक उन्नति के लिए है, भौतिक उन्नति के लिए है? प्रश्न एक। दूसरा है कि आध्यात्मिक उन्नति से तो कोई प्रश्न नहीं आता है, बीमारी से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आते हैं। बीमारी से? हाँ, हमें ये रोग है, उसकी दवा बता दो, ये परेशानी है ये बता दो, हमें ये कष्ट है वो बता दो, ऐसे प्रश्न। बहुत अच्छा प्रश्न किया ताऊ जी ने। दो प्रश्न किए हैं। पहला प्रश्न ये किया है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं या हम जो कर रहे हैं ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना, ये भौतिक सुख के लिए है कि आध्यात्मिक सुख के लिए है? दोनों चीजें हैं। महर्षि देव दयानंद जी ने ये जो मंत्र इसमें दिए हैं, हम जब आरंभ किए थे तभी इसकी चर्चा की थी कि इसमें तीन चीजें साथ साथ हैं: ईश्वर स्तुति, प्रार्थना और उपासना। ईश्वर की स्तुति करना, उसकी प्रार्थना करना और उपासना करना। ये जो हम पढ़ रहे हैं या रोज हम स्तुति प्रार्थना उपासना कर रहे हैं, ये उस परमात्मा के प्रति कृतज्ञता के प्रतीक हैं, उसकी भक्ति भावना के प्रतीक हैं। अब उसकी कृतज्ञता, उसकी भक्ति भावना से क्या मिलेगा हमको? आत्म संतोष मिलेगा, आत्मोन्नति होगी, आत्मबल मिलेगा, कृतज्ञता का भाव बढ़ेगा, विनयशीलता आएगी। ये हमारे जीवन में बहुत काम आने वाली चीजें हैं। प्रार्थना है, उपासना, जिसे हम ये कहें कि आगे मंत्र आएंगे तो उसमें ये भी आएगा कि वयम श्याम पतयोरयिणाम अग्ने नये सुपथाराय। तो ये प्रार्थना क्या है? ये हमारी भौतिक उन्नति के लिए। भौतिक उन्नति में ही आध्यात्मिक उन्नति है। जब तक हमारी ये भौतिक उन्नति नहीं होगी, आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती है।
अच्छा, जब भौतिक उन्नति की बात की जाती है तो लोगों के मन में क्या आता है कि बड़े बड़े कोठरी बनाना, बड़े बड़े महल बनाना और बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलना, यही केवल भौतिक उन्नति है। पैसे कमाना, बड़े पद पर रहना, केवल यही भौतिक उन्नति है क्या? नहीं। भौतिक उन्नति ये भी है कि अपने सामर्थ्य को बढ़ा करके मैं कितना किसके काम आ रहा हूं। मेरा जो सामर्थ्य है वो दूसरों के काम में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा शारीरिक बल बढ़ रहा है, यह भी भौतिक उन्नति है। मेरा जान बल बढ़ रहा है, यह भी भौतिक उन्नति है। अब भौतिक उन्नति तो कर ली, भौतिक उन्नति कर ली, अब उसका सदुपयोग करना वो आध्यात्मिक उन्नति में आएगा। उसी से जैसे वेद उपनिषद पढ़ लिए, ऋचाओं को स्मरण कर लिया, दर्शनों को पढ़ लिया और सारे कंठस्थ कर लिए, तो ये तो एक प्रकार से हमारे अंदर क्या हो गया? ज्ञान आ गया भौतिक। अब वो लोग, अरे वाह, इसको 6 दर्शन याद है, क्या कहने, 4 वेद याद इनको। ये क्या है? एक भौतिक उन्नति का परमात्मा ने यंत्र दिया और याद कर लिया। अब उसका कर्मों में परिणत होना, अर्थात जैसा पढ़ा है वैसा उसकी वाणी व्यवहार हो, मन में, वाणी में और शरीर में अर्थात कर्मों में वो परिणित हो, तो उससे फिर उसकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। हम जो यहाँ पर ईश्वर स्तुति, प्रार्थना, उपासना के मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं, तो एक तो ठीक है भौतिक ज्ञान हमको हो रहा है, हम सुन रहे हैं और ये लग रहा है कि ठीक है, इससे हम ये करें, ये करें, लेकिन यदि मन पर उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमने पढ़ा, समझा, जाना और याद कर लिया, हमारे कर्मों पर प्रभाव नहीं पड़ा, स्वभाव पर प्रभाव नहीं पड़ा, स्वभाव वही वैसे का वैसा है, दूसरों को हम जो है सताते हैं, ईश्वर की बात को नहीं मानते, ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, तो आध्यात्मिक उन्नति कहाँ होगी? नहीं हो पाएगी ना। कितना भी पढ़ें, कितनी भी वैदिक जीवन पद्धति को पढ़ते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, उन्नति जब तक नहीं होगी तब तक ये स्थिति बनने वाली नहीं है। तो ये जो प्रश्न ताऊ जी ने किया बहुत अच्छा प्रश्न है कि ये भौतिक उन्नति के लिए कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए है। तो उत्तर क्या है कि ये सर्वप्रथम भौतिक उन्नति हम करें और आध्यात्मिक उन्नति। अब भौतिक उन्नति किसकी ज्यादा होगी? विशेष रूप से जिसने आध्यात्म को मूल में रखा है। नहीं तो भौतिक उन्नति करते करते लोग धाराशायी हो जाते हैं। जो जितना ऊंचे उठता है उससे नीचे उतना ही नीचे गिरता है। तो मतलब कहावत है कि कांच को जितना ऊपर आप रखोगे और जितने ऊंचाई से वो गिरेगा उसके उतने ही गुना टुकड़े होंगे। तो ऐसी उन्नति जो केवल भौतिकता के आधार पर लोग करते हैं, वो जब गिरते हैं तो कोई अपील करने का स्थान बचता नहीं है। और जो आध्यात्म को, भौतिकता को, अध्यात्म को, भौतिकता को, अर्थात जो आज खाया है उसको पचाया, जो आज पढ़ा है उसको अपने संस्कारों में बसाया, व्यवहार में लाया, तो वो धीरे 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 इतना उन्नत जीवन हो जाता है कि व्यक्ति मानव से महामानव बन जाता है। ये दोनों चीजें हमारे साथ होनी चाहिए। और यदि हम इसको पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं और जान बूझ करके, जान बूझ नर करे ढिठाई, कि जान भी लिया, समझ भी लिया, लेकिन उसको पालन नहीं किया, तो ये उन्नति नहीं अवनति का कारण बनेगा। दूसरी बात, इसको प्रज्ञापराध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञापराध। जैसे जो चीज हमने जानी है, जैसा जाना वैसा माना और वैसा जीना, ऐसी बात कही जाती है। लेकिन हम जानते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए और फिर भी झूठ बोल रहे हैं। हम जानते हैं कि वेद ईश्वर की वाणी है
और वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना सब आर्यों का अर्थात श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। जैसा ईश्वर हमारे लिए आदेश देता वैसा हम करें, ये बहुत अच्छा है, लेकिन उसको नहीं मानते। जाना है लेकिन माना नहीं है, और जब माना नहीं तो उसको जीना नहीं है। तो ये प्रज्ञापराध है। ज्ञान तो हो गया, भौतिकता के दृष्टि से हमने चारों वेद पढ़ लिए, 6 दर्शन पढ़ लिए, उपनिषद एकादश जो है रट मारे, लेकिन उससे लाभ कुछ नहीं ले पाए। तो भौतिक उन्नति, जो ज्ञान तो हुआ लेकिन ज्ञान का आधार नहीं किया, व्यवहार में नहीं उतारा, इसलिए वो आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगी उसकी। तो एक तो ये आपके पहले प्रश्न का ये उत्तर हो गया। दूसरा प्रश्न आपका क्या था कि बीमार लोग ज्यादा हो, अध्यात्म के विषय में कभी लोगों को रुचि होती है नहीं होती है, उस पर कभी विचार नहीं आता। जो हमारे शरीर में बीमारियां उसके विषय में बार बार आता है। तो यहाँ पर बात ऐसी समझनी चाहिए कि व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं बहिर्मुख हैं और केवल भौतिक सुखों की कामना ज्यादा करती हैं। भौतिक कामना में जब व्यक्ति को बाधा आती है तो फिर उसको कष्ट होता है, दुख होता है। जैसे किसी को बुखार आ गया, किसी का पेट दर्द हो गया, तो भौतिक शरीर में पीड़ा हो गई तो वो उसका उठना बैठना सोना जागना सब निरुद्ध हो गया और वो फिर कष्ट पाता है तो उसको दुख होता है। तो शरीर जल्दी स्वस्थ हो जाए, सिर में पीड़ा है तो उसका मन किसी काम में लगता नहीं है। हाथ में कोई पीड़ा हो जाए तो बार बार हाथ की ओर ही हमारी दृष्टि जाती है। शरीर की पीड़ा पर बार बार ध्यान जाता है क्योंकि शरीर सुखों को भोगने का साधन है, भौतिक सुखों का। और व्यक्ति फिर डरता है कि अब मैं सुख भोग नहीं पाऊंगा, अब मैं संसार के जो व्यवहार है उनको कर नहीं पाऊंगा, इसलिए बार बार उधर ध्यान जाता है। आध्यात्म के विषय में ध्यान क्यों नहीं जाता? क्योंकि उसको उस चीज का ज्ञान नहीं होता है और उसको वो प्रत्यक्ष रूप में प्रतीति नहीं उसकी होती है, प्रत्यक्ष रूप में उसको आत्म अनुभव नहीं होता है। शरीर तो देखता है, अपना शरीर देखता है, आहार ग्रहण करता है, शब्दों को सुनता है, तो इनका एहसास होता है, लेकिन आत्मा है भी या नहीं भी, कितना इसमें लोगों को भ्रांति है। अच्छा, कोई पूछे आप यहाँ आपका शरीर है कि नहीं, आप तुरंत बताएंगे है। आपकी आंख है, हाथ है। क्यों? क्योंकि ये दिखाई पड़ता है। आत्मा दिखाई पड़ती है क्या? इसलिए लोगों का ध्यान उधर जाता नहीं है। आध्यात्म की ओर ध्यान इसलिए जाता नहीं है। जो किंचित मात्र स्वाध्याय करते हैं, थोड़ा सा भी स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, बड़ों की संगति में हैं, वेद आदि शास्त्रों की चर्चा सुनते हैं और पढ़ते भी हैं, उनको थोड़ा ज्ञान होता है। इसलिए जो आध्यात्म युक्त जीवन जीता है वो शारीरिक दुख पीड़ाओं को सहते हुए भी ज्यादा परेशान होता नहीं है। शरीर की पीड़ा सहन करने का उल्टा अर्थ नहीं यहां ले लेना, अच्छा जो शरीर में हो जाए तो उसको सहते रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं। शरीर की व्याधियों के लिए या आधि व्याधि दोनों के लिए तथा शत्रुओं के लिए शास्त्रों में नीतियों में विद्वानों ने लिखा कि शरीर की बीमारी को या मानसिक जो भी बीमारी है, वो शरीर की हो या मन की हो, आधि हो या व्याधि, इसको शत्रु से कम नहीं समझना चाहिए, तुरंत इसका निराकरण करना चाहिए। हाँ, दुखी नहीं होना, दुखी नहीं होना। अब पेट में दर्द है, दांत में दर्द है, कान में दर्द है। अब कुछ लोग थोड़े से दर्द को बर्दाश्त नहीं करते, इतना शोर करते, इतना रोना पीटना करते हैं कि पूछो मत। तो ये भी बनी होना चाहिए। सामर्थ्य बढ़ानी चाहिए, सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। शरीर है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा, लेकिन शरीर के जो गुणधर्म स्वभाव हैं उसको समझ करके
उससे ऊपर उठना चाहिए। जैसे सुबह से शाम तक हम शरीर के लिए सारा कार्य करते हैं, सुबह उठे, पानी पिए, मंजन किए, आँख धोए, जो भी नैतिक नित्य कर्म है उनको किया, फिर स्नान किया, योग प्राणायाम भजन जो भी किया, भोजन किया, जो भी किसके लिए किया, सारा शरीर के लिए तो किया। अब आत्मा के लिए क्या किया? आत्मा के लिए कुछ किया क्या? आत्मा के लिए हम आत्मचिंतन करें, अपने स्वरूप को समझने का प्रयत्न करें, ध्यान करें, स्वाध्याय करें, ईश्वर का गुणगान करें, उसका प्रणिधान करें, तो ये आध्यात्मिक सुख का, आध्यात्मिक आनंद का विस्तार होगा। तो ये इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। आध्यात्मिकता की ओर जब बढ़ना है तो उसका ज्ञान हो, महापुरुषों की वाणियों को सुने और शरीर के नश्वरता का ध्यान करें। क्योंकि ये शरीर, हम सोचते हैं कि जैसे जैसे बढ़ता रहता है, हम कभी विचार, हाँ कह तो देते हैं मूल में, अरे ये शरीर तो मिट्टी हो जाएगा, मुझे तो खाक में मिल जाएगा, लेकिन कभी महसूस नहीं करते। महसूस का तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को लगता है कि अरे अभी तो और जिएंगे, अभी और जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है वैसे वैसे लगता है अब थोड़ा सा जीने का मजा मिल रहा है। कभी ऐसा नहीं होता कि अब तो मैं धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच रहा हूं, तो जो करना है आज कर लो। ये भर्तरी बहुत अच्छा इसलिए लिखते हैं, यावा स्वास्थ्यमिदं शरीरमरुजं यावा जरा दूरतो यावा चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावा क्षयो नायुषः आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान् संदीप्ते भवने तु कूपखननं प्रद्युद्यमः कीदृशः प्रद्युद्यमः कीदृशा। जब तक मनुष्य का शरीर स्वस्थ है तब तक उसको आत्मोन्नति का पुरुषार्थ करना चाहिए। यावत् स्वस्थमिदं शरीरमरुजं, ये जब तक ये शरीर रोग रहित है, रोग रहितम मरुजम यावत् जरा दूर, तो जब तक बुढ़ापा दूर है, यावत् चेंद्रिय शक्ति अप्रतिहता, जब तक इन इंद्रियों में सब कार्य करने की क्षमता, अर्थात आंखों में देखने की सामर्थ्य, कानों में सुनने की सामर्थ्य, नासिका में सूंघने की सामर्थ्य, रसना में चखने का सामर्थ्य, भुजाओं में कर्म करने का सामर्थ्य, तब तक इस पुरुषार्थ को जरूर करना चाहिए। यावत् चेन्द्रिय शक्ति अप्रतिहता यावत् क्षयोनायुषः, जब तक आयु तुम्हारी शेष है, क्योंकि जब आयु पूरी हो जाती है तो एक दिन भी कोई उधार देने के लिए तैयार नहीं होता। कोई संसार का कोई भी व्यक्ति एक दिन की आयु नहीं दे सकता है। किसी कोई कितना भी पावरफुल, दुनिया का पावरफुल व्यक्ति हो, कितनी भी उसके पास सामर्थ्य हो, एक दिन भी उधार कोई देने को तैयार नहीं होता है। यावत् क्षयो नायुषः यावत् चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता यावत् क्षयो नायुषः, तो तब तक क्या करना, आत्मा श्रेयसि तावदेव विदुषा, ये आत्मोन्नति का जब तक अवसर हमको मिल रहा है तो विद्वानों को, बुद्धिमानों को ये चाहिए कि वो इस पे पूरा पुरुषार्थ करे। कार्य प्रयत्नो महान, ये सारे प्रयत्नों को करके भी इसको पूरा करना चाहिए, क्योंकि ये सबसे महान कार्य है। जैसे ताऊ जी ने पूछा कि ये जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए कोई चर्चा नहीं करता, केवल शरीर के रोग आते हैं उसमें 100 बार दिन में ध्यान जाता है, तो ये बहुत कार्य महान है। शरीर का यदि थोड़ा सा कम भी ध्यान देंगे
तो काम चल जाएगा, लेकिन जिसके लिए आए हैं आत्मोन्नति का यदि ध्यान रखते हैं तो जीवन हमारा सफल होता है। और अगली बात क्या कही कि बाद में क्या होगा, बाद में क्या होगा कि व्यक्ति को अपील करने का कोई स्थान नहीं होता। मतलब उसको कोई कि मुझको थोड़ा सा अवसर मिल जाता तो कार्य बन जाता। इसलिए कहा कि आत्मा श्रेयसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूप खननम। जैसे किसी के घर में आग लग जाए, आग लग जाए, जैसे राजा जी नेशनल पार्क है योगग्राम के बगल में, और वहां से आग आ गई योगग्राम में, तो ऐसी परिस्थिति हो गई कि तुरंत धू धू करके कई झोपड़ियां जल गईं। ऐसे ही जब हमारे जीवन में बेहोशी रहती है तो हमारा जीवन भी ऐसे ही नष्ट हो जाता है। गांव में कई बार आग लग जाती, थोड़ा सा एक चिंगारी हुई और गांव का गांव ध्वस्त हो जाता है, कोई अपील करने का स्थान नहीं बचता। हाँ, कई बार शहरों में बड़ी बड़ी मॉल जो है, बड़ी बड़ी दुकानें जल जाती हैं, और वो जब तक वो अग्निशमन वाली गाड़ी आई तब तक राख का ढेर हो गया। तो ऐसे ही जीवन का कोई भरोसा है क्या? कोई भरोसा नहीं है। इसलिए कहा कार्य प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तु कूप खननम प्रत्युद्यम की दृशा। ये संसार में इसको दृढ़ता से हमको स्वीकार करना चाहिए कि जीवन का पता नहीं कौन सा पल मृत्यु के रूप में हमारे सामने खड़ा हो जाए। जैसे घर में पूरी आग लग जाए और कोई व्यक्ति बोले अब चलो कुआं खोदो, जल्दी से आग बुझाना है, ऐसे ही मृत्यु सामने खड़ी है और बोलो ना ना अभी मुझको मुक्ति का कुछ साधन जुटाना है, अभी थोड़ा सा ईश्वर का भजन करना है, अभी थोड़ी समाधि लगानी है, तो कोई अवसर मिलता नहीं। अब तो बड़ी देर हो गई, पहले से व्यवस्था करनी चाहिए ना। तो इसलिए बार बार ध्यान उधर जाता है। और ये जब तक हम नहीं समझते तब तक होता नहीं है। आचार्य शंकर बहुत अच्छा लिखते हैं कि अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। कि हम जब जब भोगों की ओर प्रवृत्त होते हैं तो निश्चित रूप से शरीर का क्षीण होना सुनिश्चित है, और वृद्धापन आने पर भी व्यक्ति जागरूक नहीं होते। अंगम गलितम पलितम मुंडम, शरीर बिल्कुल गल गया, बिल्कुल सिकुड़ गया, बाल बिल्कुल सफेद हो गए, दांत भी झड़ गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम, दांत से हीन हो गया, बत्तीसी झड़ गई। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, इतना वृद्ध हो गया कि वो चल नहीं पा रहा, डंडा लेकर के चल रहा है, वो छड़ी ही उसका जो है पथ प्रदर्शन कर रही है। अगर उसके हाथ से छड़ी गिर जाए तो वो भी धड़ाम से गिर जाए, पैर इधर रखता है तो गिरता उधर है। हाँ? वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचत्याशा पिंडम, तब भी मतलब बिल्कुल कहते हैं कि शमशान के लिए बिल्कुल तैयारी है, तो भी जो तृष्णाएं हैं, जो आशाएं हैं, इस शरीर का जो आकर्षण है व्यक्ति से छूटता नहीं है। तो अध्यात्म तो उसके जीवन में है नहीं, तो उसको दुख मिलेगा, बार बार उधर ही ध्यान जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन जीता है उसको शरीर का पूरा ध्यान रहता है, लेकिन शरीर में आसक्ति नहीं होती, क्योंकि वो जानता है कि वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि आति नरोपराणि तथा शरीराणि
विहाय अन्यानि नवानि देहि, सब आप जानते हैं। सब जानते हुए भी मानते नहीं है। सब जानते हैं गीता के श्लोक को, हैं? वांसांसि जीर्णानि जानते हैं कि ये तो फटे कपड़े के समान बदला जाता है, हैं? पुराना कपड़ा हो गया, सड़ गया, गल गया, तो क्या करते हैं? तुरंत उसको बदल देते हैं, चेंज करते हैं। कुछ नहीं करते हैं। जो नहीं करते हैं जी स्वामी जी, तो इसका निष्कर्ष यही निकला ना जी कि जो भौतिक उन्नति करते करते परेशान हो जाते हैं वो आध्यात्म की शरण में चले जाएं। ना ना, इसको उल्टा अर्थ बिल्कुल नहीं ले लेना। हाँ, ये ऐसा उल्टा अर्थ मत लगा लेना कि जो है भौतिक उन्नति जो है करते करते या भौतिकता को पालते पालते थक गए, अब वो उसमें आ गए, ऐसा नहीं है। मूल में आध्यात्मिकता होगी तो भौतिकता आएगी, और भौतिकता है तो आध्यात्मिकता आएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हाँ, पूरक हैं। पूरक हैं। इसके बिना, जैसे एक जो है गाड़ी के दो पहिए होते हैं। अब ये बोले कि नहीं कि एक पहिए से गाड़ी जाएगी, ऐसा नहीं। दो पहिए हैं, दोनों पहियों का अपना महत्व है। एक पहिया यदि गड़बड़ होगा तो दूसरा पहिया ठीक नहीं चलेगा। हाँ, तो वही तो मतलब मेरी समझ में आया है ना कि जो मतलब भौतिक उन्नति कर रहे हैं आध्यात्म तो उनका कोई लेना देना नहीं है, तो वो जब परेशान हो रहे हैं तो आध्यात्म को साथ में लेंगे तो फिर उनका उद्धार हो जाएगा ना। हाँ, वो है ना कि जो है ना कि व्यक्ति जब भूल भटक करके आता है, मतलब वो बुद्धि जो है बादाम खाने से नहीं बढ़ती है, वो ठोकर खाने से बढ़ती है? तो ऐसे जीवन को जीने में हम बचें, इससे हमारी उन्नति नहीं होगी। केवल भौतिकता या केवल आध्यात्मिकता, दोनों से काम नहीं चलेगा। मतलब दोनों, मतलब एक एक से काम नहीं चलेगा, दोनों से कार्य चलेगा। तो यही बात यहाँ पर कही कि भौतिक उन्नति और आत्मिक उन्नति, येन देवरुग्रा पृथ्वी चद्रणा येन स्वस्थ भीतम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो वह परम पिता परमेश्वर हमारे लिए आत्मस्वरूप को हम पहचाने उसका सामर्थ्य देता है, और भौतिक सामर्थ्य भी देता है। छत्र छाया बन करके हमारे साथ रहता है, और उसके हम आदेशों का पालन करते हुए कस्मै देवाय हविषा विधेम, उस परमात्मा के लिए हम सुख स्वरूप जो परमात्मा है, इहलोक और पारलौकिक सुखों के प्रदाता परम देव की अपने समस्त सामर्थ्य से सदा विशेष भक्ति किया करें, सदा उसका गुणगान किया करें। तो ऐसी शुभकामना के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। अगले कक्षा में हम अगले मंत्र का स्वाध्याय करेंगे, छठे मंत्र का। ओम शांति शांति शांति।